नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। हम लगातार नए नए शब्दों का अभ्यास करना सीख रहे हैं। पूर्व के पाठ में हमने भवान और भवती शब्द जाने थे। भवान और भवती शब्द आपके लिए प्रयोग होते हैं। भवती शब्द स्त्रीलिंग में और भवान शब्द जो है वह पुल्लिंग में प्रयोग होता है और यह एक वचन का होता है, इसलिए इसमें अस्ति का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, है ना। और जब भी कोई क्रियापद अगर इनमें जोड़ना हो तो वह प्रथम पुरुष एक वचन का ही होगा, ठीक है। क्रियापद कोई भी हो, जैसे भवान अपठत, भवान पठति, भवान पठिष्यति, ऐसा। तो जब भी आप क्रियापद का प्रयोग करेंगे तो वह प्रथम पुरुष का होगा और एक वचन का होगा भवान के साथ। वैसे हम सामने वाले के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं, त्वम युवाम यूयम, पर अधिकतर अगर आप ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो जहाँ जहाँ भवान शब्द अथवा भवत शब्दों का प्रयोग हुआ है वहाँ हर जगह पर प्रथम पुरुष का ही प्रयोग हुआ है। इसीलिए भवान शब्द के साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, ना कि मध्यम पुरुष का, ठीक है। अब उसी भवान शब्द का जब हम पुल्लिंग में रूप बनाते हैं तो भवान बनता है प्रथमा में एक वचन में, द्विवचन में बनता है भवन्तौ, और इसके साथ आपको क्रियापद होना चाहिए स्तः, है ना। आस धातु का स्तः रूप बनेगा और अन्य धातुओं का भी आप चाहें तो प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप प्रयोग करना है, ठीक है। भवन्तौ तो यहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अहम नागरिकः भवन्तौ कौ, यहाँ आप चेंजेस कर सकते हैं, भवन्तौ कौ, ठीक है। कौ क्यों हो गया? क्योंकि द्विवचन है ना, इसलिए द्विवचन के कारण कह कौ के, उस दिन भी मैंने बताया था, तो आज कौ, ठीक। भवन्तौ कौ, अब वह जो भी होंगे तो वह बता देंगे अपना कि अहम छात्रः, अहम शिक्षकः, अहम गायकः, अहम नायकः, अहम नेता इत्यादि जो हैं, ठीक। और भी आप बना सकते हैं, जैसे भवन्तौ बालकौ, यहाँ द्विवचन का प्रयोग करते जाइए सब में। भवन्तौ बालकौ, भवन्तौ युवकौ, भवन्तौ भारतीयौ, है ना। भवन्तौ नागरिकौ, भवन्तौ भक्तौ, भवन्तौ सेवकौ, भवन्तौ वृद्धौ, भवन्तौ तरुणौ, भवन्तौ गायकौ, भवन्तौ नायकौ, भवन्तौ अधिवक्तारौ, भवन्तौ कृषकौ, भवन्तौ अभिनेतारौ, भवन्तौ शिक्षकौ, भवन्तौ प्रबंधकौ, भवन्तौ वैद्यौ, भवन्तौ आरक्षकौ, ठीक। ये जो है अभिनेता शब्द इसका पिता के समान चलेगा, पिता पितरौ पितरा, उसी प्रकार से अभिनेता अभिनेतारौ अभिनेतारः, ऐसे रूप बनेंगे। दाता के समान दाता दातारौ दातारः, है ना। अधिवक्ता का भी उसी प्रकार से चलेगा, है ना। ये सब ऋकारांत शब्द है, इसलिए ऋकारांत के समान ही चलेंगे। शब्द रूप की आप देखना पड़ता है, शब्द रूपों के लिए अंतिम शब्द क्या है। जैसे यह आरक्षक में आ है अंतिम वर्ण, है ना। का में आ छिपा है ना, का प्लस आ है, इसलिए अंतिम वर्ण अकार है, तो यह राम के समान चलेगा, अकारांत शब्द के अनुसार चलेगा। अभिनेता शब्द में नेत्री शब्द है, वैसे तो आगे री है, यह री है इसलिए ऋकारांत शब्द है, तो ऋकारांत समान चलेगा, ऋकारांत के समान चलेगा, ठीक है। अहम भी आप प्रयोग कर सकते हैं, पर अहम के स्थान पर आपको प्रयोग करना होगा द्विवचन के लिए आवाम। क्या प्रयोग करना होगा? आवाम। आवाम बालकौ, हम दोनों बालक हैं, है ना। आवाम युवकौ, आवाम भारतीयौ, आवाम छात्रौ, आवाम नायकौ, आवाम और भी जो भी आप बोलना चाहें, प्रबंधकौ, शिक्षौ, है ना, इत्यादि। तो यह आवाम का प्रयोग होगा द्विवचन में, ठीक है। अब यह आवाम शब्द जो है वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रहेगा, चाहे पुल्लिंग का प्रयोग करे चाहे स्त्रीलिंग का प्रयोग करे, है ना। स्त्रीलिंग में अहम भी समान ही रहता है, चाहे अहम बालिका हो अथवा अहम बालकः हो, कोई अंतर नहीं आता। उसी प्रकार से इसमें आवाम में भी कोई अंतर नहीं आएगा। यह भी अस्मत् शब्द जो हैं, उन अस्मत् शब्दों में यह द्विवचनांत रूप है, प्रथमा द्विवचन का, ठीक है। इसलिए द्विवचन में प्रयोग होता है और उसके साथ क्रिया भी द्विवचन की ही होनी चाहिए। अगर आप एक वचन का प्रयोग करें अथवा बहुवचन का प्रयोग करें तो वह असभ्य असाधु प्रयोग है, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।